गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अरविंद कुमार ओझा और आप देख रहे हैं मेडी प्लस विद अरविंद। आज की क्लास में हम आपको देते हैं कि आप ब्लड ग्रुप का टेस्ट हम कैसे करते हैं। काफी कॉम्प्लिकेशन लोगों को समझ में आता है ब्लड ग्रुप का टेस्ट करने में, तो वो चीजें हम बताते हैं ताकि काफी एज ए लाइक अ पीस ऑफ केक, मतलब बिल्कुल केक खाने के जैसा आसान हो जाएगा, बहुत ही बेहद आसान तरीके से। हम पहले देखेंगे क्या किसमें रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या होती है। सबसे पहले हमारा देखेंगे क्या ये है, क्या एंटी एबीडी का रिजल्ट होता है, ब्लड ग्रुप का रिजल्ट जिसको बोलते हैं। ये होता है हमारा माइक्रोपिपेट होता है जिसमें माइक्रोटिप लगा हुआ है। और ये एडीटी का होल ब्लड जिसे बोलते हैं, रिटीए बोलते हैं इसको। इसमें हमारा ब्लड है जो कि क्लॉट नहीं है क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट पड़ा होता है। और ये हमारी स्लाइड है और ये स्लाइड स्टैंड है। हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप करेंगे कैसे, क्योंकि होता क्या कि कोई भी आप टेस्ट को गलत कर सकते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप के लिए करना है ना, आपको तो बिल्कुल एक्यूरेसी होना चाहिए कि श्योर होना चाहिए कि हाँ जो हम ब्लड ग्रुप दे रहे हैं वो ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही है। तो कैसे ब्लड ग्रुप करते हैं उसको हम देखते हैं। पहले हमारा रिजेंट को देखेंगे हम अपने। रिजेंट हमारा ये जो ब्लड ग्रुप का है ये आपका है क्या, एंटी ए। क्या है एंटी ए? बेटा ध्यान रहे कि एंटी ए का कलर क्या होता है, आपका ये स्काई ब्लू है। कलर भी ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है, कभी इंटरव्यू में जाएंगे वहां पे भी हो सकता है, और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ग्रुप का जो एंटी ए होता है उसका कलर क्या होगा। आप देख पा रहे हैं ये स्काई ब्लू कलर है। दूसरा हम देखेंगे आपका ये एंटी बी जो कि कलर येलो है, एंटी डी जो कि कलर इसका ट्रांसपेरेंट है। हम करते क्या है, इसको ब्लड ग्रुप को करने के लिए सबसे पहले 3 स्लाइड ले रखा हमने, तीनों को हमने नॉमिनेट कर दिया है। तो क्या है कि हमारी ये 3 स्लाइड है, तो हम 3 स्लाइड में से जो फर्स्ट हमारा है ए बी डी, तीनों को हम नॉमिनेट करते हैं, सीरियल वाइज माइंड कॉन्सेप्ट को रखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या आता है ए, हमने ए को रख लिया है, फिर आता है बी तो हमने बी को रख लिया, फिर आएगा डी तो हमने डी को रख लिया है। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम लेते हैं क्या, 1 ड्रॉप लेंगे, क्या ब्लड लेंगे। 1 ड्रॉप ब्लड मतलब कितना लेंगे बेटा, 10 माइक्रोलीटर हम ब्लड लेते हैं। वो ब्लड हमारा किसका होना चाहिए, एडीटी मींस होल ब्लड होना चाहिए। इस तरीके से हम 1 ड्रॉप लेते हैं ब्लड। 1 ड्रॉप ब्लड हमने ए पे रख दिया है, दूसरा ड्रॉप हमने ये बी के लिए रख दिया है, तीसरा ड्रॉप हमने रख दिया डी के लिए। इसके बाद कैपिंग करके हम इसको रखते हैं। फिर देखते हैं क्या इसमें हम सबसे पहले जो हमारा रखा है ना ए का ब्लड, उसको हम ए एंटीसीरा ए को हम ऐड करेंगे। कितना करेंगे बेटा, 1 ड्रॉप करेंगे, दूरी को बना करके रखेंगे कि बिल्कुल ब्लड से टच ना होने पाए। दूसरा एंटी बी, एंटी बी को रख दिया हमने, डाल दिया। फिर क्या करेंगे, एंटी डी है, एंटी डी को हमने 1 ड्रॉप के लिए डाल दिया इसमें। उसके बाद में हम एक दूसरी स्लाइड लेते हैं, हम लेते हैं इसके बाद में एक स्लाइड जिसके हमारे स्लाइड के 4 कॉर्नर है। पहले फर्स्ट कॉर्नर को हम आपका जो है ए से इसको हम वेल मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जैसे वेल मिक्स हो गया उसके बाद में हम साइड को चेंज कर देंगे। अगर बेटा हम साइड को चेंज ना करेंगे तो क्या होगा, साइड को अगर हम चेंज ना करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, कंटामिनेट हो जाएगा, सिंपल। तो इसलिए हमें चेंज करना होगा। फिर तीसरे साइड से हम तीसरा जो हमारा डी है ना उसको हम कर देते हैं। ओके, ये हम अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब हम 1 बाय 1 को उठा करके देखेंगे। इसमें हम देख पा रहे हैं बेटा कि आपका जो एंटीसीरा ए है वो ए में क्लैंपिंग नहीं दिख रहा है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसमें क्लैंपिंग आपको नहीं दिख रहा है बेटा। कुछ लोग इसको क्लैंपिंग को बोलते हैं, फट गया, तो फटना ना बोल करके आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करना है। फटना नहीं होता है, फटता तो कुछ और है। यहाँ पे बेटा हम ध्यान देंगे, क्या क्लम्पिंग बोलेंगे। अब बोलेंगे एग्लूटिनेशन, 2 में से एक चीज को हम यूज करेंगे। मेडिकल में होने की वजह से आपको टर्मिनोलॉजी को माइंड करना होगा। तो बेटा ध्यान है, फटना तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, क्लम्पिंग या फिर एग्लूटिनेशन में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब फिर हम बी को हम उठाते हैं। बी में देखेंगे क्या बेटा, बी में हमें क्लैंपिंग देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। बी में क्लैंपिंग किस तरह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से दूध में अगर आपको डाल देते हैं ना नींबू की बूंद तो वो क्या होता है, आप कहेंगे फट जाएगा, बेटा फटना जाएगा, क्लैंपिंग हो जाएगा। ठीक है ना। फट तो दिल जाता है कब, जब आप
का दूध में डालने से नींबू फट जाएगा, चाय ना बन पाए। तो बेटा ध्यान देना है, यहाँ पे सेम एज इट इज फट जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्या, क्लम्पिंग बोलेंगे या फिर बोलेंगे एग्लूटिनेशन। अब फिर हमने देखा क्या बी में हमारा क्लम्पिंग हुआ है, डी को उठा करके देखें क्या डी में क्लम्पिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। बेटा ये डी में क्लम्पिंग हुए हैं, देखने को डी में भी क्लम्पिंग मिल गया है, तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहाँ पे आपका ए में क्लम्पिंग नहीं हुआ है, बी में क्लम्पिंग हुआ है और फिर डी में क्लम्पिंग हुआ है। तो हमारा क्या हो गया, ये बी पॉजिटिव हो गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है हमारा जो है ये ए पॉजिटिव। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हमारी ये स्लाइड हो गई, ये स्लाइड हमारा हो गया, यहां पे हमने 1 ड्रॉप रख दिया आपका एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी। अब ए में हमने ए नाम भी रख दिया हमने बी, और ये हो गया डी। और ए क्लम्पिंग नहीं हुआ, पहले हमें देखना क्या है कि जो क्लम्पिंग होगा उसको हम सबसे पहले बाहर रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक स्लाइड बनाया है, देख रहे हैं आप इस पेज पे, और उसको हमने नाम दे दिया एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। हम करें क्या, हम जब इसमें पहले 1 ड्रॉप ब्लड रखेंगे, 10 माइक्रोलीटर तीनों में रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम एंटी सीरा ए, एंटी बी, एंटी डी डालेंगे, फिर देखेंगे क्या कि हमें क्लम्पिंग कहाँ देखने को मिल रहा है। पहले तो नजर हम डालेंगे ए पे, फिर डालेंगे बी पे, फिर डालेंगे डी पे। जो भी क्लम्पिंग हमें देखेगा, पहले अगर ए दिखा क्लम्पिंग तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, और ए क्यों लिख लिया हमने, क्योंकि ए में हमें क्लम्पिंग देखने को मिल गया। अब फिर क्या देखेंगे, क्या बी में क्लम्पिंग देखने को मिला, तो बी में क्लम्पिंग देखने को नहीं मिला, तो हम बी को नहीं लिखेंगे। अब फिर देखेंगे डी में क्लम्पिंग देखने को मिला, तो बेटा डी को हम ओ क्यों बोलते हैं, क्योंकि डी डिफरेंशिएट करता है। क्या करता है, डी डिफरेंशिएट करता है। इस चीज को दिमाग में बिल्कुल शेप करके रख लो, क्योंकि डी कोई ब्लड ग्रुप डी नहीं होता है, वो डी करता है डिफरेंशिएट। वो फाइनल जजमेंट देता है कि मैं ए के सपोर्ट में हूं या बी के सपोर्ट में हूं, जिसके सपोर्ट में हूं वही वो पॉजिटिव माना जाएगा। अब क्या है कि ए क्लम्पिंग हुआ, तो ए के जैसे डी भी हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव हो गया। अगर बाय द वे कि ए क्लम्पिंग हुआ और ये डी क्लम्पिंग ना हो, जब डी क्लम्पिंग नहीं होगा तो मतलब क्या कि पॉजिटिव का साइन तो दिया नहीं उसने समर्थन दिया नहीं यहाँ पे। जब उसने समर्थन नहीं दिया तो मतलब एंटी पार्टी हो गया, एंटी मतलब नेगेटिविटी उसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, जहां पे प्लस हो गया वहां पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, मतलब कि ए नेगेटिव। अगर कर दिया तो ए पॉजिटिव होगा। तो ध्यान देना, फिर हम बी की बात करेंगे बेटा। दूसरा, बाय द वे कि ए तो यहाँ पे क्लम्पिंग था, अब हमें देखने को मिला, हमारे सीनियर सर ने बताया कि बेटा अरविंद यहाँ पे ए तो क्लम्पिंग था, आपने माइंड नहीं किया, क्लम्पिंग तो बी में भी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे, ए पहले लिखे थे, ए के बगल में बी को भी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ए क्लम्पिंग था तो हमने ए लिखा था, अब यहाँ पे बी क्लम्पिंग हुआ तो हमने बी को भी लिख दिया। तो क्या करेंगे, ए और बी, अब हम ए बी पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं कह सकते, तब तक नहीं कह सकते जब तक बी क्या करेगा, इसके जैसे होकर के सपोर्ट में कर दे। यदि डी क्लम्पिंग हो गया ए और बी के जैसा तो समझ लेना है कि पॉजिटिव है, अगर ना हुआ तो ए बी नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान देना होगा आपको कि ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से बेटा एक बार फिर से आपको समझा दें, वाइल के माध्यम से, आई होप कि पेपर के माध्यम से समझ आया होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको पेपर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। चलो, ये हमारा मान लीजिए कि 3 ड्रॉप ब्लड है, 3 ड्रॉप इसमें हमने डाल दिया है एंटी कोगुलेंट, मतलब एंटी ए में डाल दिया, एंटी बी है और ये एंटी डी है। बात को समझिएगा बेटा, तीनों वाइल को देखिएगा, ये एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी। ओके, अगर ए में क्लम्पिंग हो गया, मतलब ए जो कि कलर है किसका है, ब्लू कलर का, ए में अगर क्लम्पिंग हो गया तो ए के जैसा डी बनकर के दिखाए, मतलब क्या, ए क्लम्पिंग हुआ तो बी भी क्लम्पिंग होकर के दिखाए, तब क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर ए क्लम्पिंग तो हो गया लेकिन ये डी क्लम्पिंग नहीं हुआ, मतलब डिफरेंशिएट नहीं फाइनल किया, तो हो जाएगा ए नेगेटिव। अगर ए क्लम्पिंग हुआ, ए के साथ साथ बी भी हो गया, तो ए बी को दोनों साथ में ले लेंगे। अब डिपेंड करेगा कि डी क्या सपोर्ट करता है नहीं करता है, सपोर्ट कैसे करेगा बेटा, सेम ए बी के जैसे क्लम्पिंग होकर के, तो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, अगर नहीं होगा तो ए बी नेगेटिव। इस तरीके से होगा। और एक क्वेश्चन में आपको देते हैं बेटा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि अगर ए बी क्लम्पिंग हो गया, बी बी क्लम्पिंग हो गया और डी बी क्लम्पिंग हो गया तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा। सो आई विल वेट ऑफ योर रिस्पॉन्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।